सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं मगर खुशियां नहीं खरीद सकते। यकीन जानिए, जो भी आपको ये बात कह रहा है झूठ कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्योंकि अगर पैसा ना हो तो आप अपनी सेहत पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, आपका इलाज नहीं हो सकता। आप भूखे हो तो आप खाना नहीं खा सकते, आप सर्दी के आप गर्मी के कपड़े नहीं खरीद सकते, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो आप मोहताज होंगे। तो पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, ये बहस ही गलत है। और आज इसी मौजू को ज़ेरे बहस बनाया है हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ हेडक्वार्टर में, जहां हम जानेंगे अगर एक फर्द पैसे के बगैर नहीं चल सकता तो ममालिक कैसे चल सकते हैं। तो मेरे साथ होंगे शब्बर जैदी साहब और दूसरी तरफ होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब। भाई क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है? क्या होता है पैसे का? पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, क्यों तू हो जाए मेरी। ये जो थोड़े से है पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, अफसोस। ये गोल गोल बिस्किट बेच के जो तुमने किए ना, ये इतने सारे पैसे जो जमा किए हुए, ये कहाँ है? ये किधर लेके जा रहे हो तुम? है झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? थोड़े से पैसे, शेम शेम, जॉली लैंड जॉली लैंड। शेर हो गया भाई। आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट मीन नो इट। शेर हो गया। क्या कर रहे हैं आप दोनों? और शबर साहब ये किस तरह बैठे हैं आप? आपको क्या हो गया है? और आप मिफ्ता साहब, आप तो बड़े ही डिसेंट आदमी हैं, किस तरह की बातें शुरू कर दी आपने? भाई मैं मस्ता रहा हूँ और ये बिस्किट बेच रहा है, छोटे छोटे गोल गोल। जो को मो मुझे भी दो, जो को मो मुझे भी दो। एक्सक्यूज मी जनाब आली, मैं सिर्फ बिस्किट नहीं बेचता हूँ, मैं जेली और डायपर्स भी बेचता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सियासी जमात का कारकुन भी हूँ। मिफ्ता साहब, दो लोगों की कभी भी कोई सियासी पार्टी नहीं होती है। ये तो आपने शाहिद खाकान के साथ एक संगत लगा ली है जिसको आप सियासी पार्टी का नाम दे रहे हैं। हाउ डेयर यू जीजे, हाउ डेयर यू। दो लोगों की सियासी पार्टी नहीं होती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक बंदे की भी सियासी पार्टी होती है, आपको पता है? एक बंदे की, वो कलम दवात वाली पार्टी आपको याद रही है? शेख रशीद, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। दो गए, दो मिला दिए मैंने, दो। थैंक यू जनाब शब्बर साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। आपने मेरे दुख को समझा और उसे एड्रेस किया। बस नहीं, इसी बात के ऊपर जो है, इसी बात पे बोतल खोलो कि ये जो सारे राज में बोलो, आओ मेरे साथ में बोलो। नहीं, मेरा ख्याल है ये बोतल खोलो वाले माहौल में हम नहीं है। आप ऐसा करें कि आप अपने बिस्किट के पैकेट के अंदर फिर 4 बिस्किट डालना शुरू कर दें। नहीं जनाब, देखिए आपने कभी कारोबार किया नहीं है ना, इसीलिए तो FBR से भी निकाले गए आप। देखिए पीछे से माल जब आपको महंगा मिल रहा होता है तो आप ना कि जेली बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने बिस्किट कम किए, अब मैं जेली भी कम करने वाला हूँ और मैं डायपर्स के अंदर भी क्वांटिटी कम कर दूंगा, वो जो रुई की होती है ना, जिसकी वजह से सारा सामान रुक जाता है। क्या पीछे से माल महंगा आ रहा है भाई जीजे? हाँ, घोप दे खंजर घोप दे इसके अंदर, कड़वे कसीले तानों वाले सवाल पूछ पूछ के इसका जीना दो भर कर दो। नहीं शबर साहब, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप उनकी सियासी पार्टी की हिमायत कर रहे थे, ये सिर्फ एक बिस्किट की लालच में कर रहे थे आप? जी बिल्कुल भाई, इतने छोटे छोटे गोल गोल अंदर चॉकलेट वाले बिस्किट होते, मजा आता है खाने में। आप देखे कभी, आप एक साथ खा के देखे, दांत में चिपक जाते दाढ़ के अंदर जाके, निकालने पड़ते, लेकिन मजा आता है, बहुत मजा आता है। हमें लगा इसी चक्कर में एक बिस्किट बढ़वा लेंगे, बच्चों का भी फायदा, हमारा भी फायदा, लेकिन ये तो ढाई पर उतर आया है भाई। चोकोमो मुझे भी दो। देखिए एक बिस्कुट पर बिकने वाला आदमी जो है वो मुल्क में FBR चला रहा था, इतना बड़ा डिपार्टमेंट। जीजे साहब जरा देखिए, गौर कीजिए इस पे। भाई यार देखिए जीजे, बात कौन कर रहा है? बात कर कौन रहा है? अबे ये शायद खाकान की एयरलाइन में बची हुई कॉफी पीने वाला बंदा, ये मुझे बता रहा है कि मैं एक बिस्किट में बिक जाता हूँ। मैं हैरान हूँ मेवर कि यहाँ पे तानाजनी हो रही है, बिस्किट के ऊपर जंग शुरू हो गई है, कॉफी पे जंग शुरू हो गई है। ये किस किस्म की गुफ्तगू है? हमने तो बड़े सीरियस मौजू को आज मुद्दा बनाया था, इकोनॉमी पे बात करनी थी, लेकिन यहाँ पे बिस्किट पे लड़ाई है, कॉफी पे लड़ाई है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा लार्जर इश्यूज को एड्रेस करेंगे। ब्रेक। पानी पी लीजिए शबर साहब, आपको खांसी बहुत आ रही है। ये बातें दीजिए यार। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ है शब्बर जैदी, मेरे साथ है मिफ्ता इस्माइल। अजीबो गरीब गुफ्तगू हो रही थी, कोशिश करते हैं जरा अच्छी गुफ्तगू हो सके। जरा जान लेते हैं कि शब्बर जैदी FBR में क्यों नहीं टिक सके और मिफ्ता इस्माइल जो वजीर खजाना थे वो अपनी जगह पे क्यों नहीं रह सके। दोनों ही बड़ी जल्दी अपनी जगह से चले गए थे। तो जानते हैं नाकामी की वजह क्या हुई। जी शब्बर जी। भाई देखिए, अब जरा माहौल थोड़ा सीरियस हो जाए क्या ना। अब मैं अग्नि की सौगंध मैं
अग्नि की सौगंध खा के कहता हूँ कि अब लौंडा मैच्योर हो गया है, लड़के जो है वो मैच्योर हो गए और बिल्कुल मैच्योरिटी वाली बात होगी, समझदारी की बात होगी। एक मिनट शपथ ले। हाँ तो अब मिफ्ता तुम भी खाओ। लेकिन मेरे पास अग्नि नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जल तो है, जल की शपथ लो। भाई जले मेरे दुश्मन, मैं क्यों जलूं? अरे मिफ्ता साहब, जल मतलब पानी, पानी कह रहे हैं वो। ओके ठीक है, अगर आप लोग इसी बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं तो ये पानी को आपने बताया जल कहते हैं, मैं इस पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ और मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब। हाँ भाई जी साहब, प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, लड़के तैयार है। म्यूजिक। अरे भाई म्यूजिक, मुझे क्वेश्चन करना है, म्यूजिक नहीं बजाना है। यस प्लीज। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एफबीआर में आपकी नाकामी की वजह क्या हुई, क्यों आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए? देखिए ये एक बहुत नाजुक मामला है। नहीं, मैं उस नाजुक मामले को समझना चाहूँ। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नहीं शब्बर साहब, ये क्या एटीट्यूड है, नहीं बताऊंगा? आपको बताना होगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लाखों लोग आपको, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, तो बताना तो होगा आपको। भाई देखिए दीजिए, हुआ कुछ यूं कि हमें टैक्स कलेक्ट करना है, हाई ड्यूटी टैक्स कलेक्ट करिए, एफबीआर की टैक्स कलेक्ट करो, आओ कर लो। तो हम टैक्स कलेक्ट करने के लिए गए, लेकिन वो हमसे हो नहीं रहा था क्योंकि हम है चंदा कलेक्ट करने वाली पार्टी। फॉर गॉड सेक शब्बर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? टैक्स में और चंदे में बड़ा फर्क होता है, आप टैक्स और चंदे का फर्क नहीं समझते हैं। तो ये बातें कर रहे हो यार, मैं बता रहा हूँ तुमको, पता नहीं तो आया हूँ, प्लीज मैं बता रहा हूँ। प्लीज। भाई देखो हुआ ये कि असद उन्होंने जो है वो कहा कि टैक्स तो कलेक्ट हो नहीं रहा है, चंदा कलेक्ट करते। तो हम चंदा कलेक्ट करने के लिए बैठ गए। चंदा कलेक्ट करते करते जो है वो हमने कोशिश की, लेकिन चंदा दे रहे थे लोग जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में, हमें कोई दे नहीं रहा था। इसलिए मैं और असद दोनों ही जो है वो फारिग हो गए। जरा ध्यान से शब्बर साहब, मुझे तो आपसे डर लग रहा है कहीं आप गिर ना जाए। मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा बच्चा स्टूडियो में है जिसको मुझे संभालना है, अगर गिर गया तो नुकसान होगा। प्लीज। और आप रहने दीजिए टैक्स और चंदे की बात, में मिफ्ता साहब की तरफ बढ़ता हूँ। मिफ्ता साहब जरा बताइएगा कि आप जो वजीर खजाना की पोस्ट थी उससे फारिग कर दिए गए, बड़ी मुख्तसर मुद्दत में आप कुछ नहीं कर सके, इस नाकामी की वजह क्या बनी? देखिए जनाब, वजह सिर्फ एक थी। वो क्या थी? देखिए जी, अब मैं आपको कैसे कह के सुनाऊं, मैं गुनगुना देता हूं। अगर आप जिद करेंगे तो मैं गुनगुना दूंगा, लेकिन नहीं भी करेंगे तो मैं गुनगुना दूंगा, क्योंकि लिखा हुआ ऐसा है, ऐ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। मिफ्ता साहब, मैंने आपको गाना गाने के लिए नहीं कहा ये 1960 का। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा है कि आप वजारते जो आपके पास वजारत थी खजाना की, उससे फारिग क्यों हुए थे आप? देखिए जब भी मैं ये सवाल पूछता था मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से, तो वो मुझे यही गाना गा करके सुना देते थे और बस फिर मैंने भी आपको यही कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं मियाँ साहब, क्यों वो गाना गाया करते थे? भाई देखिए, मैं भी जब ये गाना गुनगुनाता था तो मुझे पता नहीं था इस बारे में कि क्या हो रहा है। मैं अपने धंधों में बिजी था, जाहिर सी बात है, कारोबारी आदमी हूँ, कारोबार चल रहा है, बिस्किट की क्वांटिटी कम करनी है, जेली के वजन गिराने। तो मियाँ साहब से जब मैंने ये पूछा, उन्होंने कभी मुझे जवाब नहीं दिया, हमेशा इग्नोर किया, यानी धुतकारा। पर जब एक जहाज़ उतरा रातों रात और उसके अंदर से निकले वो शख्सियत जिसको मियाँ साहब समधी कहते हैं, तब मुझे पता चला कि समधी इन और मिफ्ता आउट। इसाक डार साहब की बात कर रहे हैं आप? शरारती। नहीं, ये शरारत कर रहे हैं मिफ्ता साहब, शरारत कर रहे हैं। इसाक डार जो है वो एक से ज़ायद बार इस मुल्क के वजीर खजाना रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छा अंजाम दिया है, कमर्शियल बैंक चलाते रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनकी सलाहियत भी थी ना। सिर्फ समधी होने की बुनियाद पर तो वो वजीर खजाना नहीं बन गए और मिफ्ता आप आउट नहीं हो गए। यार मैं बता रहा हूँ ना कि समधी होने की वजह से मुझे हटाया था, आप खामखा हटा रहे। नहीं, देखो लड़का जो है ठीक बोल रहा है, क्योंकि देखिए समधी गेम करी है, ठीक है, और मिफ्ता जो है वो सिर्फ शाहिद खाकान के साथ बैठ के लपंडरियाँ करता रहेगा, बातें करता रहेगा, बची भी कॉफी पी रहा है, उसकी हेयरलाइन की एरोस्टी ताड़ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, माजरत चाहूँगा, ऐसा नहीं है वो मैं कर रहा था। मिफ्ता साहब मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा, लेकिन मैं आप मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि ये जो आपके अंदर ये जो खुशी के फव्वारे फूटते रहते हैं हर वक्त, इतनी नाकामी के बाद भी आपको ज़ेब देता है? नहीं देखिए, बात ये है कि ये ज़ेब तो नहीं देता मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये करता हूँ क्योंकि मेरा काम है, मेरा मिशन है, मैं एक मिशन को लेके चला हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ। सुपरमैन ने अपने ऊपर ऐश लिखाया हुआ है, जबकि आप उसको कह भी नहीं सकते, वो गाली होती है, आपको पता है, आप कह नहीं सकते, लेकिन उसने ऐश लिखाया हुआ है, तो मैंने बाल लगवा लिए भाई। अरे भाई वो जो बाल की बात होती है ना कि धूप में सफेद नहीं किए, वो सर के बाल होते हैं। वो तो भाई नहीं ना वो तो जा रहे
ये वाले जाते नहीं है। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। शब्बर साहब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कैसे रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। बड़ी गर्मा गर्म बहस है शब्बर जैदी के दरमियान और मुफ्ता इस्माइल के दरमियान। हमने जानने की कोशिश की है नाकाम क्यों हुए, ये नहीं बता सके क्योंकि उनको पता ही नहीं है नाकाम क्यों है। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में आम आदमी को रिलीफ कैसे मिल सकता है। इकोनॉमी सिर्फ पेपर्स पर या सर्वेज में ग्रो नहीं करती नजर आए, ये रियलिटी में कैसे ग्रो कर सकती है। जी शब्बर साहब, कोई आइडिया आपके पास? इसके लिए देखे ये क्या कर रहे हैं? ये आजकल हो रहा है ना इंटरनेट के ऊपर बच्चे ये करके जवाब देते हैं 5892। तो आपकी बच्ची थोड़ी हैं, आप प्लीज कोई आइडिया दीजिए। अच्छा ठीक है। इसके लिए जो आपका सवाल था, इसके लिए मेरे पास एक स्कीम है। ग्रेट, कहो तो बताऊं? जी जरूर। थोड़ा एलिबरेट करे ना, अच्छे से करे ना, घुमा के ये लिखा हुआ था वही बोल ले। जी शब्बर जैदी साहब, आज आपको इसी मकसद के लिए स्टूडियोज में दावत दी गई है, तो कुछ फरमाइएगा ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें। बस देखिए, हमने एक टोन बनाई है और एक नेटवर्क बनाया है। उस नेटवर्क के ऊपर एक टोन है 0900786001। जिंगल कैसा लगा? ये क्या कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, ये क्या सुना रहे हैं मुझे? अरे जिंगल है, जिंगल सुना रहा हूँ मैं आपको। लेकिन खैर चले, मैं आपको बताऊँ, इसको मैं एलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये बेसिकली एक आम आदमी के लिए फैसिलिटी है, सर्विसेज के लिए, कि आप फारिग बैठे फोन करें। वेरी गुड आइडिया शब्बर साहब, इज अ वेरी गुड आइडिया। इसको जरा थोड़ा सा आसान लफ्जों में आम आदमी को समझाइए कि आप उनके रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं, इसको समझाइएगा। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आप फारिग बैठे, आपने कॉल की, हमारे बंदे ने वो कॉल उठाई, हमारी बंदी ने कॉल उठाई, हमारे जो भी है अवेलेबल, उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कि आप किसी मखसूस जेंडर से बात कर सकते हैं, ठीक है ना? डालने के बाद हाँ, तो आपने कॉल मिलाई, मुझे सोनू ने क्या खाया, बाबू ने क्या खाया, गर्म कपड़े पहने, सर्दी बहुत है, कॉफी भी तुमने, सूप पिया, सूप अंकल का कान सूप है, स्लिप डाल के ऊपर से नहीं हैदराबाद वाला। तो इससे क्या होगा शब्बर साहब? इससे क्या होगा? इसमें होगा भाई, वो भी फारिग है, हम भी फारिग है, दोनों आपस में एक दूसरे की फरागत मिटाएंगे और बस इसमें और क्या होना है, और कुछ भी नहीं होना है। आपने कहा आम आदमी की फरागत दूर करने का कोई प्लान दे, मैं दे दिया। सीरियसली शब्बर साहब, आप इस वक्त तक मेरा और इस प्रोग्राम का वक्त जाया कर रहे थे। आप रहने दी, प्लीज आप रहने दी, आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। मिफ्ता साहब, आप बताइएगा, आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं सवाल कर लूँ शब्बर साहब? प्लीज। मिफ्ता साहब, मुझे बताइएगा कि क्या आप आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कंट्री के लिए? देखिए, मेरे पास एक प्लान है फुल प्रूफ, और ये प्लान तेजा के प्लान से अच्छा है। जी शेयर कीजिएगा। देखिए, पार्टी को तकवीत देने के लिए ये प्लान मैंने बनाया है कि जब ये जो इनका 0900786001 वाला नंबर है, हमारे पास बहुत अच्छे जेन्युइन हैकर्स मौजूद हैं। हम इनके नंबर को और इनके नेटवर्क को हैक करवाएंगे, और जब भी इस नंबर के ऊपर कॉल आया करेगी, आइंदा से शाहिद खाकान साहब जो है वो उसके ऊपर अपना खिताब करेंगे। नहीं तो फिर इससे क्या होगा? देखिए, प्लान एक और भी है, और वो ये है कि हम अपना पार्टी ऑफिस जो है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ट्रैवल एजेंसी बना रहे हैं। वीज़ा वगैरह भी वहीं से लगवाएंगे, क्योंकि एयरलाइन तो अपनी है ही, ब्लू नीली। तो शाहिद खाकान साहब ने कहा है कि वीज़ा भी लगाओ और अपनी एयरलाइन के अंदर मुल्क से बाहर आवाम को ले जाओ, क्योंकि यहाँ अगर आवाम रहेगी तो ऐसी ही रुलती रहेगी, और यहाँ की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए हमें आवाम को यहाँ से निकालना है। नहीं, इंतहाई फजूल आइडिया है शब्बर जैदी साहब, मुझे माफ कीजिएगा, इंतहाई फजूल आइडिया है। आप क्या इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन चाहते हैं? अरे कॉपी कैट है, कॉपी कैट। वो कैसे? मुफ्ता। अबे सिंपली बात है भाई, हमने एक आइडिया बनाया, हमने उसके जिंगल बनाया, हमने उसकी टोन बनाई, 0900786001 है, हमने बनाया, इसने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अबे भाई को ओरिजिनल कर लो, ओरिजिनल। नहीं, पहली बात तो ये है शब्बर जैदी साहब कि ये कोई आपकी टोन भी नहीं है, ये नंबर भी आपका नहीं है। आपने यहाँ पे लाइव कह दिया ये किसी और का नंबर है, बचपन से हम सुनते आए हैं, ये क्या आप बात कर रहे हैं? यानी कि मेरा आइडिया मुझसे पहले ही किसी ने चुरा लिया, बहुत नाइंसाफी है ये। नहीं भाई, ये अच्छा एक काम करते हैं जी साहब, मैं आइडिया की दुकान हूँ, क्योंकि मैंने ये बाल झूठ पे सफेद नहीं किए, ठीक है? एक और आइडिया ले, मैं आपको देता हूँ, एक और जिंगल देता हूँ, है पिंग पोंग, एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से पिंग पोंग खाती थी, चूहों ने आके सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा, ये बिल्ली को बांधेंगे घंटी और खाएंगे मिलके पिंग पोंग। ये अच्छा है ना? क्या ये भी कॉपी है? जी नहीं,
छीन लो मुझसे ये सुहाग की निशानियां, तोड़ दो मेरा मंगलसूत्र, मैं नहीं जीना चाहती। ये सुहाग की चूड़ियां टूट क्यों नहीं रही? मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ये शब्बर ज़ैदी या तो खुद को जख्मी कर लेंगे या ये स्टूडियो में किसी को जख्मी करेंगे या मुझे ही कत्ल कर देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। एक संजीदा कोशिश करेंगे, आखिरी कोशिश इकोनॉमी को समझने की। ये मेरा सिंदूर मिटा दो। यार शब्बर साहब, आप भी हद करते हैं कसम से। आप यू आर इम्पॉसिबल। मैंने इतना मुश्किल गेस्ट नहीं देखा है। मिटा दो मेरा सिंदूर, मैं विधवा हो चुकी हूँ। वेलकम बैक व्यूअर। न्यूज हेडक्वार्टर में आज मैं अपने करियर का सबसे मुश्किल प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसकी वजह पाँव नीचे कीजिए शब्बर ज़ैदी साहब। लेकिन कमाल है, सब तो कहते हैं पाँव उठाओ, आप कह रहे नीचे करो। सीरियसली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता था इकोनॉमी के हवाले से ये प्रोग्राम मुश्किल होगा क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं था, लेकिन यहाँ तो जो लोग आ गए हैं वो मेरे डोमेन से बाहर। आया हाँ, एक कोशिश कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं शब्बर ज़ैदी साहब से और मिफ्ता इस्माइल साहब से कि क्या इकोनॉमी के हवाले से आम फर्द को, आम आदमी को कोई खुशखबरियां मिल सकती हैं। देखिए सर, प्लीज I have a permission to speak. प्लीज। May I go to toilet? स्कूल याद आ गया, सॉरी। देखिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और खुशखबरी देने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आवाम को खुशखबरी और इकोनॉमी को खुशखबरी उस वक्त मिलेगी जब ये जो नानी और दादियों वाली खुशखबरियाँ ये आना बंद होंगी। नहीं, वो कौन सी? अभी सब पता है यार, तुम्हें कमाल करो मेरे मुझे। नहीं, आप बताइए। भाई क्यों दिसंबर जनवरी के अंदर ज़्यादा शादियाँ होती हैं? सर्दियों में क्यों करते हैं लोग शादियाँ ज़्यादा? है तुम्हें नहीं पता? बहरहाल देखिए, ये जो सारी आदत है ना खुशखबरी मांगने के लिए कि भाई कब होगी, कब पोते का मुँह दिखाओगे, कब पोतियाँ, कब नवासे, कब नवासियाँ, ये जो बुड्ढियों की जो है वो फरमाइश है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से पर कैपिटा इनकम जो कि जीडीपी आपका बनता है, जो कि डीआरपी बनता है, जो कि पीआर बनता है, वो सारा का सारा निकल जाता है। अब जितना भी जीडीपी बन रहा है, डीआरपी बन रहा है, पीआर बन रहा है, टीआरपी बन रहा है, उसके अंदर अगर आप पर कैपिटा इनकम को निकाल दोगे और उसके अंदर आबादी के अंदर कम इजाफा होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि मेरे बाल ग्रो करती है हर जगह से, इकोनॉमी भी हर जगह से ग्रो करती। सिंपल है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। फाड़ दीजिए ये कानून की किताबें, उतार के फेंक दीजिए ये इंसाफ का तराजू। कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे होते हैं और कुछ भी नहीं है। बहरहाल आई ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ये शख्स जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायपर इकोनॉमी बनाना चाहता है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि अपने समझी से हारा हुआ शख्स है। कुछ कर नहीं पाया। शाहिद खान के साथ बैठ के लपंडरियाँ करता रहता है, बस ये बहुत कुछ भी नहीं है। ये दोनों जय वीरू की जोड़ी बना के घूम रहे। भाई अगर डायपर इकोनॉमी बनी तो मैं आपको बताता हूँ इसके नुकसान हमें क्या क्या होंगे और इससे फायदे क्या हो रहे हैं। डायपर इकोनॉमी से बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा इसका मोको को खाना शुरू कर देगा। मीठे मीठे वही वाले बिस्किट जो दाल में फंसते, मैंने बताया था, छोटे छोटे गोल गोल, तो वो खाएगा। उससे थोड़ा बड़ा होगा फिर ये अपनी गमीज बेचना शुरू कर देगा, बोलेगा जेली खाओ। उससे थोड़ा बड़ा होगा फिर इसकी बिस्किट की कंपनी भी है, बोलेगा बिस्किट जो है वो बच्चों के लिए अच्छे, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीज़ें चलाएगा। मुल्क की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, नो टू डायपर इकोनॉमी। और मैं पहनता भी नहीं हूँ। अच्छा शब्बर साहब, अगर हम 3 की जगह 4 बिस्किट डाल दें तो फिर कुछ बन सकता है? नो इस्माइल साहब, अब बात बहुत दूर चली गई है। अब आपको 4 नहीं 5 बिस्किट करने पड़ेंगे, तब डायपर इकोनॉमी में मैं आपके साथ। डन है जी, डन। लॉक कर दें इसको, बस आप प्रोग्राम खत्म कर दें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम बढ़ जाएगा। डन 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 डन। नूर सरमाया से है रोई तमद्दुन की जिला। हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं डल सकती। इस शेर के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक मुल्क था जहाँ के नौजवान सड़कों पे आ गए थे। उनके कुछ मुतालबात थे। वो मुतालबात क्या थे? बड़े सीधे सीधे। वो कहते थे हमें जीन्स की पैंट पहननी है। वो कहते थे हमें वो सॉफ्ट ड्रिंक पीना है जो दुनिया भर में पिया जाता है। हमें तुम्हारा नौशाबा शरबत नहीं पीना। वो कहा करते थे कि हमें रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनना है, हमें दुनिया के साथ चलना है। तुम हम पे टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। तुम इस मुर्दार इकोनॉमी के साथ अब हमें नहीं चला सकते। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं तो नहीं, मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूं। सोवियत यूनियन टूट गया था जब उसके नौजवान बाहर आए थे एक गिरती हुई इकोनॉमी पे। तो अमेरिका ने कोई बम नहीं चलाया था, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब नौजवान दुनिया को देखता है तो वो कहता है मुझे ऐसे जीना है। तो हमारे नौजवान क्या फैसला कर रहे हैं वो आपको पता है। इकोनॉमी बेहतर कर लीजिए, नौजवान आपके साथ हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और प्रोग्राम। गुड नाइट। यार हमारे नौजवान फैसला तो कर चुके हैं लेकिन छापे पड़ रहे हैं। छापे रुकवाओ।